Hello students, welcome to Subject Learners. Today we will study what is novel, what is a fiction, what is the difference between a novel and fiction, salient features of novel and different types of novel. So let's start with novel. A novel is in the form of text written as prose rather than verse. एक नॉवेल होती है किस फॉर्म, टेक्स्ट रिटन इन द फॉर्म, ऐसा टेक्स्ट जो कि प्रोज के फॉर्म में लिखा गया हो, ना कि वर्स के फॉर्म में. अब प्रोज क्या होता है? प्रोज होते हैं जनरली कोई भी ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई राइमिंग स्कीम होना ज़रूरी नहीं है या उसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं हो, उसको बोलते हैं प्रोज. और वर्स होता है जिसमें कि एक पर्टिकुलर राइम स्कीम हो. तो नॉवेल लिखी जाती है उस टेक्स्ट फॉर्म में जो कि प्रोज को फॉलो करती है, ना कि वर्स को. इट इज़ वन ऑफ द मेनी टाइप्स ऑफ फिक्शन. फिक्शंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो उसमें से ही एक टाइप जो है वो है नॉवेल. द वर्ड नॉवेल कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड नोवेला. नॉवेल वर्ड कहाँ से आता है? लैटिन वर्ड नोवेला से, जिसका मीन्स होता है, इसकी मीनिंग होती है न्यू. द कंटेंट ऑफ ए नॉवेल इज सच दैट इट लुक्स रियल और फैक्चुअल. नॉवेल का कंटेंट ऐसा होता है जैसे कि ये लगता है कि बिल्कुल रियल हो या उसमें कोई फैक्ट हो. फैक्ट क्या होता है? जिसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं. रियल लाइफ में किसी चीज़ को प्रूव कर सकते हैं, वो होता है फैक्ट. तो ये हम लोग को ऐसी ही लगती है जैसे कि ये रियल हो और इसमें कोई फैक्ट हो. बट द फैक्ट इज दैट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लेकिन जो रियल में फैक्ट है वो क्या है? नॉवेल से रिलेटेड फैक्ट जो है वो है दैट द इंफॉर्मेशन इज ऑल फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन ऑफ द राइटर. ये फैक्ट क्या है कि इंफॉर्मेशन जो है सिर्फ और सिर्फ उड़ान है, राइटर की इमेजिनेशन की उड़ान है, ना कि इसमें कोई रियलिटी है. मतलब इसमें हो सकता है दो इट मे बी इंस्पायर्ड बाय अ रियल लाइफ इंसिडेंट. ये पॉसिबल है कि वो कोई भी अपनी रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर होकर वो चीज़ लिख रहा हो, नॉवेल लिख रहा हो, लेकिन इस चीज़ की गारंटी नहीं लेता है कि वो रियल है. किसी चीज़ को वो फैक्चुअली प्रूफ नहीं कर सकता. द कंटेंट कैन ड्रॉ ऑन रियल लाइफ इंसिडेंट. कंटेंट हो सकता है कि रियल लाइफ इंसिडेंट से रिलेटेड हो, बट अ नॉवेल नेवर क्लेम्स टू हैव रियल कैरेक्टर्स. लेकिन नॉवेल कभी क्लेम नहीं कर सकती, मतलब कभी भी ऐसा नहीं कह सकती कि ये रियल कैरेक्टर्स हैं. एंड द फैक्ट मेंशन्ड इन नॉवेल कैन नॉट बी वेरीफाइड इन रियल लाइफ. और जो फैक्ट्स होंगे नॉवेल में, उनको हम लोग रियल लाइफ में वेरीफाई नहीं कर सकते हैं. दैट्स ऑल वी नीड टू नो अबाउट नॉवेल्स. One more important thing is that there are sub stories and subplots running in parallel to the main story, which is the beauty of a novel. सब स्टोरी और सब प्लॉट्स क्या होते हैं? प्लॉट्स होते हैं कोई पर्टिकुलर स्टोरी चल रही है. अब सब प्लॉट्स और सब स्टोरी क्या होती है? उनके मेन स्टोरी के साथ साथ जो अंदर छिपी हुई स्टोरीज चल रही, उनको बोलते हैं सब स्टोरीज या सब प्लॉट्स. तो कुछ सब स्टोरीज और सब प्लॉट्स बीच साथ में चलते रहते हैं, पैरेलली चलते रहते हैं मेन स्टोरी के साथ में, और वही ब्यूटी है नॉवेल की. दैट इज द ब्यूटी ऑफ द नॉवेल. व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ नॉवेल? द सब स्टोरीज एंड सब प्लॉट्स रनिंग इन पैरेलल टू द मेन स्टोरी. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द फिक्शन. फिक्शन इज दैट फॉर्म ऑफ लिटरेचर दैट इज मेड अप और is a flight of imagination of the writer is labeled fiction. फिक्शन में ये होता है ऐसा लिटरेचर का फॉर्म है जो कि बना है या सिर्फ कह सकते हैं कि इमेजिनेशन की ही उड़ान है राइटर की. इसमें बोल ही नहीं रहा है कि इसमें कुछ रियलिटी है. ये इट्स टोटली बेस्ड ऑन द इमेजिनेशन ऑफ द राइटर. इन कंट्रास्ट, इसके अपोजिट में, बुक्स कंटेनिंग फैक्ट्स और रियल लाइफ इंसिडेंट आर कॉल्ड नॉन फिक्शंस. जो भी बुक्स जिसमें फैक्ट्स हों या रियल लाइफ इंसिडेंट्स हों, उनको बोलते हैं नॉन फिक्शंस. देयर आर मैनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फिक्शन. ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फिक्शन क्या है? फ्लैश फिक्शन, शॉर्ट स्टोरीज, नोवेलाज एंड नॉवेल्स. ये सब इसके फॉर्म्स हैं फिक्शन के. हाउएवर द कॉमन थ्रेड रनिंग थ्रू ऑल दीज डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फिक्शन इज द fact that the content or the story is made up by the author and the story or the characters cannot be verified in real life. Meaning ये बोल रहा है कि जो कॉमन थ्रेड है
इन सब में वो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फिक्शन में, मतलब फिक्शन की जो डिफरेंट कैटेगरीज में जो कॉमन चीज है वो क्या है, इज द फैक्ट। ये एक फैक्ट है ऐसा कि जो भी कंटेंट या जो भी स्टोरी बनाई गई है ऑथर के द्वारा, या जो भी उसकी स्टोरी या उसकी जो भी स्टोरी है या कैरेक्टर्स हैं, उनको रियल लाइफ में वेरीफाई हम लोग कर ही नहीं सकते। ये था फिक्शन के बारे में। अब देखते हैं डिफरेंस, देखते हैं नॉवेल और फिक्शन में डिफरेंस क्या है। थोड़ी सी हैंडराइटिंग यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। द कंटेंट ऑफ ए नॉवेल मे और मे नॉट बी बेस्ड ऑन ट्रू और रियल इवेंट्स वाइल फिक्शन इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन राइटर्स इमेजिनेशन। नॉवेल का कंटेंट हो भी सकता है और हो नहीं भी सकता है कि वो रियल इंसिडेंट से हो, लेकिन फिक्शन वो टोटली इमेजिनेशन पे है, उसमें रियल फैक्ट्स हैं ही नहीं। A novel never promises to include actual or real. The difference between novel and a fiction is a novel never promises to include actual or real characters or facts that can be verified in real life. एक नॉवेल कभी मतलब ये दावा नहीं कर सकती कि उसमें रियल कैरेक्टर्स हैं या फैक्ट्स हैं जिसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं असलियत में। द इंफॉर्मेशन इन अ नॉवेल इज इंटायरली अ प्रोडक्ट ऑफ द राइटर्स माइंड। ये जो प्रोडक्ट, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी नॉवेल में, वो इमेजिनेशन है, राइटर के माइंड की सारी इमेजिनेशन है। इट मे बी इंस्पायर्ड बाय अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस से इंस्पायर हो सकती है, लेकिन वो प्रूफ नहीं कर सकता, इसको वेरीफाई नहीं कर सकता कि ये रियल लाइफ इंसिडेंट है या एक फैक्ट है। वाइल फिक्शन इज एंटायरली मेड अप और बेस्ड ऑन द ऑथर्स इमेजिनेशन। फिक्शन टोटली ही इमेजिनेशन पे बेस्ड है। नेक्स्ट, ऑल नॉवेल्स आर फिक्शन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट नॉट ऑल रिटन फिक्शन टेक्स द फॉर्म ऑफ ए नॉवेल। सारी की सारी नॉवेल फिक्शंस हैं, लेकिन जितनी भी लिखे गए फिक्शंस हैं वो फॉर्म नहीं ले सकते हैं नॉवेल का, ठीक है। A novel should be at least 40,000 words or more, while a fiction can be of any length. It's also very important point. एक नॉवेल जो है उसमें एटलीस्ट कम से कम 40,000 तो वर्ड्स होने ही चाहिए। इससे ज़्यादा हो सकते हैं, कहीं 70,000 बोलते हैं या कहीं और भी ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन 40,000 तो होने ही चाहिए। लेकिन फिक्शन में क्या है, वो फिक्शन कोई बहुत छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है, तो उसकी लेंथ कितनी भी हो सकती है, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। नेक्स्ट, अ नॉवेल इज नीडी ऑफ हैविंग अ क्लियर बिगनिंग, मिडिल एंड एंड। नॉवेल को चाहिए कि उसमें हो एक क्लियर बिगनिंग, स्टार्टिंग दिखाई जाए, फिर मिडल पार्ट्स आए, मतलब क्लाइमैक्स वगैरह दिखाया जाए, और एंड दिखाया जाए, उसकी हैप्पी एंडिंग या सैड एंडिंग कुछ भी हो, मतलब एंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए। वाइल अ फिक्शन हैज़ डजन्स ऑफ टाइप ईच विद इट्स ओन रूल। लेकिन फिक्शन में क्या है, इसके दर्जनों टाइप्स हैं, तो उसमें हर एक फिक्शन में अपना ही रूल अलग चलता है। इसमें भी कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रॉपर बिगनिंग हो, कोई प्रॉपर एंडिंग हो या कुछ भी, तो वो अपने अपने टाइप से ही, अपने अपने रूल से ही चलता है। अब जानते हैं कुछ फीचर्स ऑफ नॉवेल। इट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी विद अ सिग्निफिकेंट लेंथ ऑफ नैरेटिव। ये एक लॉन्ग स्टोरी होती है, नॉवेल एक लॉन्ग स्टोरी होती है जिसमें कि एक प्रॉपर लेंथ हो, अच्छी खासी लेंथ हो ऑफ नैरेटिव, यानी कि कथा की, मतलब कोई भी स्टोरी की। नेक्स्ट, रिटन इन प्रोज एंड पब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ ए बुक। ये प्रोज में लिखी जाती है, न कि वर्स में, और पब्लिश की जाती है बुक के फॉर्म में। contains artificial or imaginary circumstances and behaviors that appears to resemble actual life. इसमें होते हैं आर्टिफिशियल यानी कि इमेजिनरी सर्कमस्टांसेस, मतलब कि परिस्थितियाँ और इंसिडेंट्स, एंड बिहेवियर्स दैट अपीयर्स टू रिसेंबल एक्चुअल लाइफ, जो कि दर्शाती है एक्चुअल लाइफ। इस मतलब कि इसमें इमेजिनरी सर्कमस्टांसेस को और बिहेवियर्स भी ऐसे दिखते हैं, ऐसे दर्शाए जाते हैं कि जैसे कि कोई एक्चुअल लाइफ दिख रही हो, एक्चुअल लाइफ चल रही हो। इट हैज़ फिक्टियस कैरेक्टर्स हु अपीयर टू बी रियल। इसमें ऐसे कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं जैसे कि वो रियल हों। नॉवेल इज़ द लेंथीएस्ट ऑफ ऑल फिक्शन टाइप। नॉवेल सबसे बड़ी टाइप है, सबसे लेंथीएस्ट है सारे फिक्शन टाइप्स में, सबसे बड़ी है नॉवेल। टाइप्स ऑफ नॉवेल,
दीज आर द मेजर टाइप्स ऑफ नॉवेल। इनको मैं अगले पार्ट में कवर करूँगी। इससे पहले एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल और टाइप्स ऑफ नॉवेल डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।